आगामी 10 मार्च को साहेबगंज के हीरा सिंह उच्च विद्यालय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का एक बड़ा कार्यक्रम होना निश्चित हुआ क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं कि लोकसभा का बिगुल लगभग बज गया है। परंपरागत सीट के अनुसार हमारी वैशाली सीट पहले से रही है। 2014 में भी हमने यहाँ चुनाव जीते हैं, 19 में भी हमने चुनाव यहाँ जीता है और 24 में भी हमारे प्रत्याशी एनडीए में तो एनडीए से अलग थे। 2020 में जैसा कि आपको पता होगा हमने चुनाव अकेले लड़ने का निर्णय लिया था। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बिहार में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और क्या चिराग पासवान एनडीए में ही रहेंगे, यह एक बड़ा सवाल राजनीतिक गलियारों में दौड़ने लगा है। क्योंकि एनडीए में नीतीश कुमार की जेडीयू की एंट्री होने के बाद बिहार में जेडीयू और भाजपा की गठजोड़ वाली सरकार में चिराग पासवान एनडीए के साथ खुद को कितना सहज महसूस कर रहे हैं, यह 10 मार्च को मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में होने वाली जनसभा में पता चलेगा। आपको बता दें कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को अपना केंद्र बनाकर लगातार हमलावर रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के तहत बिहार को बदलने की बात कहने वाले चिराग पासवान अपनी सभाओं में नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। 10 मार्च को चिराग पासवान का जन आशीर्वाद यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में जनसभा होना है। इसको लेकर लोजपा रामविलास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने आज सोमवार को मुजफ्फरपुर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। राजू तिवारी ने कहा कि 10 मार्च को मुजफ्फरपुर से चिराग पासवान लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। वैशाली संसदीय सीट हमारी परंपरागत सीट है, यहाँ पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, इसकी घोषणा चिराग पासवान करेंगे। उन्होंने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी एनडीए से अलग रहकर चुनाव लड़ा था। हम एनडीए के साथ है और 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट पर हमारी बातचीत हो रही है। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही समेत प्रदेश और जिला कमेटी के दर्जनों नेता और पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे पहले तो सभी प्रेस के साथियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज इस प्रेस वार्ता में। आगामी 10 मार्च को साहेबगंज के हीरा सिंह उच्च विद्यालय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का एक बड़ा कार्यक्रम होना निश्चित हुआ। उस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 11:30 बजे दिन में आएंगे और उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आज हमारे साथ हमारे प्रदेश के सभी शीर्षस्थ नेतागण हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे यहाँ के कार्यक्रम प्रभारी हैं, हमारे और सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। मैं आप लोग के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि उस दिन कार्यक्रम है और एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं कि लोकसभा का बिगुल लगभग बज गया है और हमको लगता है कि कुछ ही दिन में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाएगा और परंपरागत सीट के अनुसार हमारी वैशाली सीट पहले से रही है। 2014 में भी हमने यहाँ चुनाव जीते हैं, 19 में भी हमने चुनाव यहाँ जीता है और 24 में भी हमारे प्रत्याशी तय होंगे। इसके लिए हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बजाकर यहाँ के प्रत्याशी की घोषणा करेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए अधिकृत है। इसी क्रम में आप लोग के बीच मैं आज आया हूँ यही बताने कि उस दिन आप सब लोगों को आमंत्रित भी करूँगा और आपके माध्यम से हमारे नेता के हमारे पार्टी के सभी और जो भी हमारे नेता के चाहने वाले सुनने वाले लोग हैं सबको भी आमंत्रित करूँगा। क्रम हुआ है उसको लोजपा किस नजरिए से? नजरिए देखिए, जो सब पार्टी को अपना रैली और अपना प्रदर्शन और जो भी कुछ करने का लोकतांत्रिक अधिकार है, ये उनका अधिकार है, अच्छी बात है, वो किए हैं। इसमें तो हमको लग रहा है कि कोई विशेष बात नहीं है, बढ़िया उनका अधिकार है, उन्होंने अपना कार्यक्रम किया। ये तो हम लोग भी कर सकते हैं, कोई हर पार्टी स्वतंत्र है करने के लिए।
इसको सब पार्टी मान लीजिए हम उनका दल है, वो लोग भी तो करेंगे ही ना। जनता का जो नजरिया है वो देखते हैं कि तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा निकालते हैं और चिराग पासवान जन आशीर्वाद महासभा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, तो क्या दोनों अंदर खाने कुछ बात चल रही है क्या? देखिए, मीडिया का कयास है, अंदर खाने राजनीतिक रूप से कोई ऐसी बातचीत नहीं चल रही है, क्योंकि गठबंधन धर्म की एक मर्यादा है और हम पहले अकेले थे तो सबसे बात होती थी, लेकिन आज जब हम लोग एनडीए में आ गए तो अभी कोई ऐसी बातचीत नहीं थी। अब मान लीजिए सामने पढ़ने पर मुलाकात हो तो पक्ष विपक्ष से बात करना कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन अभी कोई ऐसी बात राजनीतिक बात कुछ नहीं हो रही है। हम लोग एनडीए में पूरी तरह से एकजुट हैं और एनडीए के साथ हैं और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी तो इस मामले में बदनाम है प्रधानमंत्री जी के नीतियों को गुणगान करने में, और प्रधानमंत्री की नीति उससे तो पहले भी प्रभावित है। आपने देखा होगा कि हमारे नेता ने 2020 में क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, क्योंकि हमारे जो विजन है प्रधानमंत्री का उसमें हमारी पार्टी पूरी तरह, हमारे नेता उनकी सहमति है। लालू यादव और तेजस्वी यादव पर एफआईआर हुआ है पटना में विवादित भाषण को लेकर, क्या लग रहा है? देखिए, कहीं ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है। एक मर्यादा के तहत राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होना चाहिए, अमर्यादित नहीं होना चाहिए, और विशेषकर चुनाव के समय ऐसा कोई भी दल हो, कोई भी दल के नेता हो, ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे नीचे, क्योंकि बड़ा नेता तो बोल देता है लेकिन नीचे जो टकराहट होती है, इस सब बयानबाजी से बचना चाहिए। और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में आता है, मान लीजिए बहुत कुछ इतिहास गवाह है कि ऐसा शब्द न सामाजिक माहौल, जातीय माहौल बिगड़े, इससे परहेज करना चाहिए। एक हिंदुस्तान में संविधान है और संविधान के तहत बोलना चाहिए। अगर संविधान के तहत कोई नहीं बोलता है तो उस पर तो निश्चित रूप से एफआईआर होना चाहिए। ये इसका मेरी पार्टी स्वागत करती है, कोई भी हो। कितनी सीटों पे दावेदारी? भाई, मैं तो बार बार बोल चुका हूं सर कि मान लीजिए हमारी बातचीत पहले हो चुकी है और पहले हम लोग बात करने के उपरांत पुनः एनडीए में आए। हम तो एनडीए से अलग थे 2020 में, जैसा कि आपको पता होगा। हमने चुनाव अकेले लड़ने का निर्णय लिया था, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बात हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई, जो देखे होंगे आप किस तरह से प्रधानमंत्री ने चिराग जी को गले लगाया, और चिराग जी की लोकप्रियता, चिराग जी ने उसमें संघर्ष का रास्ता अपनाया और निश्चित रूप से आज हम लोग एनडीए में हैं। उसमें को हम लोग बातचीत हो गई, ये लगभग पहले ही फाइनल हो चुकी है। 6 सीट प्लस 1 राज्यसभा, इस पे हमारी बातचीत हुई है। अब बाकी हम लोग की पूरी प्रदेश कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर चुकी है कि वो जो फैसला लेंगे वो मंजूर है पार्टी। महागठबंधन से भी कुछ ऑफर वगैरह जो मीडिया के सामने, जैसे एनडीए में ही सीट शेयरिंग की बात तो आपके सामने नहीं होगी ना। सीट शेयरिंग की बात एक बंद कमरे में होती है और बड़े नेता बैठते हैं, चाहे एनडीए से हो चाहे मैडम, किससे बात हो रही है, किस क्या नहीं हो रही है। जब बातचीत का रिजल्ट आ जाएगा तो आपके सामने, बिना आपके सामने थोड़ी ना कुछ हो सकता है। अंततोगत्वा तो आपके पास जाना ही है। चाहेंगे, हो सकता है उस दिन उम्मीदवार की भी घोषणा हो जाए, तब तक तो हमको लग रहा है क्लियर हो जाएगा बहुत कुछ। हो सकता है उस दिन उम्मीदवार की भी घोषणा हो जाएगी। सीट शेयरिंग की जो मामला है वो क्या ठीक ठाक है बीजेपी के साथ वार्ता? मैंने देखिए बहुत कुछ 2020 में जब हम लोग एनडीए से अलग हुए थे, उसके बाद पुनः जब हम लोग एनडीए में गए, चिराग जी के फैसला लिए कि हम एनडीए में जाएंगे, तो उस समय ही बहुत कुछ हम लोग बात, हमारे नेता और भारतीय जनता पार्टी के, उसमें नीतीश जी गठबंधन में नहीं थे, आप लोगों को याद ही होगा, तो उस समय भी हमारे नेता की बात लगभग हो चुकी थी सभी मुद्दों पर। अब बाकी मान लीजिए इधर नीतीश कुमार जी आए तो गठबंधन में कुछ बैठ करके बड़े नेता आपस में बात करेंगे और निश्चित रूप से जो हमारी बात पहले हुई है वो बात आज भी। पीएम के कार्यक्रम में नहीं आना चेयरपर्सन, क्या संकेत? देखिए, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम नहीं आने का जो आपने सवाल पूछा, वो चुनावी कार्यक्रम नहीं था, एनडीए की नहीं थी, वो सरकारी कार्यक्रम था। सरकारी लगभग बहुत सारी ढेर सारी योजनाएं जो सरकार जो जनता के लाभ के लिए है, उसका उन्होंने शिलान्यास किया। सुखद क्षण था
लेकिन पहले से ही उस कार्यक्रम में हमारे नेता का कहीं प्रोग्राम पहले से निश्चित था और वो सरकारी कार्यक्रम था, इसलिए वहां के लोकल सांसद, हमारे जिला के सभी, दोनों जिला औरंगाबाद में भी हमारी पूरी टीम, पूरे कार्यकर्ता, हमारे चाहने वाले सब लोग थे। बजाते उनका पास इशू हुआ था हमारे जिला अध्यक्ष बेगूसराय में, चाहे औरंगाबाद में, तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, उसको किसी राजनीतिक विषय से जोड़ना कतई उचित नहीं होगा। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।